नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों की कई लोग रह रहकर व्याख्या करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के अनुसार साल 2020 के लिए जिस तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं, उसके मुताबिक दुनिया में प्राकृतिक खतरे के साथ ही भयंकर हिंसा बढ़ने के आसार जताए गए हैं। बार बार भूकंप का आना, उल्कापिंड का पृथ्वी के बेहद करीब से गुजर जाना, रह रहकर एक के बाद एक तूफान का आना और तबाही मचाकर चले जाना, प्राकृतिक बिजली से लोगों की मौत होना, इनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि प्राकृतिक खतरा वाली नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सही है। तो वहीं कुछ भविष्यवाणी 2021 को लेकर भी सामने आने लगी हैं, जिसके मुताबिक एक समय ऐसा भी होगा जब दुनिया भर के ज्यादातर देशों में नरसंहार होगा। इस समय के आने के संकेत के बारे में कहा गया कि मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, मंगल, बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव में होंगे। ऐसे में धरती जलेगी और जंगल और शहर तबाह होंगे। ऐसी ग्रह स्थिति साल 1994 में पैदा हुई थी। अब ऐसी स्थिति 22 फरवरी 2020 के बाद फिर 28 मई 2021 में उत्पन्न होगी। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध की भी आशंका जताई गई। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। कुछ लोग इस भविष्यवाणी को अमेरिका के द्वारा एशिया में शुरू किए जा रहे सबसे बड़े सैन्य अभ्यास से जोड़कर देख रहे हैं। कई देशों में आपस में टकराव बढ़ जाने की आशंका भी जताई गई है। साल 2021 के बारे में बात करें तो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को लेकर दावा किया जा रहा है कि साल 2021 पर पूरे विश्व पर एक नए गठबंधन का दबदबा होगा और ये गठबंधन होगा अमेरिका और रूस के बीच में, जब दोनों देश मतभेदों को दरकिनार कर एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आएंगे। हालांकि इस गठबंधन की उम्र कम बताई गई है। भविष्यवाणी में कहा गया कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे इजराइल यहूदी धर्म की रक्षा करेगा और न्यूयॉर्क जैसे शहर पर मिसाइल से हमला किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से विनाश हो सकता है। नास्ट्रेडमस की कुछ भविष्यवाणियों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। उनकी भविष्यवाणियों के कई तरह के मतलब निकाले जाते रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय के बारे में और भी की गई भविष्यवाणियां क्या सच होती हैं, किस तरह से ये भविष्यवाणियां दुनिया भर में दिखाई पड़ती हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।